शुरू करते हैं। बताओ भाई, कल क्या किया था हमने? एसएचएम की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बता दो फटाफट। सर ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Right. One, the motion should be oscillatory. Number two, force should be directly proportional to displacement from मेन पोजीशन। main position. क्या इसमें कुछ रह गया अभी? फोर्स जो होनी चाहिए ऑपोजिट होएगी, जो है वो force ऑपोजिट towards डायरेक्शन में the होनी चाहिए। opposite होगी main position। Right. द मेन पोजीशन। Right. ठीक है कि force जो है it should be opposite to the displacement, that is अब displacement जो है वो क्योंकि mean position से दूर जाएगी, displacement will be away from the mean position, therefore force should be towards the mean position। ठीक है ना? तो forces या इसको अगर हम force की जगह क्या acceleration भी बोल दे तब भी क्या है? सही है? Acceleration, यस सर सही है। yes sir, right? Acceleration should be directly proportional to the displacement from the mean position and directed towards the mean position, Mean. right? चलो, ये तो हमने देख लिया कि एसएचएम की कंडीशंस क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में। और इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है कि भाई जो इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा वो एक्स या वाई जो भी है वो हम मैथमेटिकली किस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ना एसएचएम की, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन, साइनसोइडल फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन है या कॉस। व्हाट आर साइनसोइडल फंक्शंस? साइनसोइडल फंक्शन का मतलब होता है या तो साइन फंक्शन या फिर कोसाइन फंक्शन, साइन या कॉस। ठीक है, साइन या कॉस दोनों तरह के फंक्शंस को साइनसोइडल फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर बिल्कुल सेम होती है। दोनों का ग्राफ अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर सा होता है, बस उसमें फर्क इतना है। ये कौन सा हैव यू आपको इनके ग्राफ पता है? साइन फंक्शन के कोसाइन फंक्शन के ऐसा कुछ किया हुआ है नो या नहीं? सर। सर धीरज सर ने एक बार ये बताया था ये क्लास। बताया हुआ है बट लिखा और नहीं भूल हुआ गए। है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इस चैप्टर में काफी मैथ्स आएगा साथ में। ठीक है, ट्रिग्नो बहुत सारी आएगी साथ साथ में, साथ में थोड़ी थोड़ी करके बताता रहूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, जिस टॉपिक में जितनी जरूरत होगी उतना बताएंगे, सारा एकदम नहीं करेंगे। ओके, चलो मैं अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, तुम लोग साइड में चाहे इसको बना लो। ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर साइन फंक्शन। ठीक है, और कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो यहां से होता है, ये होता है। ठीक है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ है। ठीक है, यहां से होता है। अब चलो पहले इसकी इक्वेशन लगाता हूँ, फिर करते हैं इसका मैथ्स थोड़ा सा ना, विल डू इन समवट डिटेल, तुम लोग को जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंटेड होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज द डिस्प्लेसमेंट of the particle undergoing SHM is represented as डिस्प्लेसमेंट को बच्चों चाहे x से y से z से किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम लोग, है ना। मैं सपोज अगर y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ही बात है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस y। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, जिया को तो सब कुछ पता ही होगा इसका मैथ्स का, एंड दिव्यांशु को भी पता होगा, है ना। यस जिया यस कुछ याद है है ना?
याद है ना सब कुछ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, कितना फेज डिफरेंस होता है दोनों में, सब पता Yes, sir. Yes, sir. वैसे पता भी है, Yes, ये sir. नहीं पता, है? ठीक है, दिव्यांशु को तो चलो पता है। क्योंकि सर पता क्या होता है, जब आप हम्म। पूछते हो ना तब मेरे को कुछ नहीं याद आता, अच्छा मेरे को आगे ऐसा भी क्या? पता होता है, वही मैं अच्छा। कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, इसमें वो साइन कॉस के ग्राफ भी यूज होंगे। बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये क्या चीज है भाई, ओमेगा t क्या है, फाई क्या है, साइन क्या है, a क्या है, y क्या है, इन सब का मतलब आराम से टिक्का से करेंगे आज। ठीक है, आराम से एक एक करके। सबसे पहले तो साइन और कोसाइन के ग्राफ्स देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। ये नॉन मेडिकल को तो खैर जरूरत नहीं होती कराने की। चलो, वो लोग तो ट्रिग्नो में बहुत भारी भरकम ट्रिग्नो करके आ रहे होते हैं लास्ट तक। ठीक है, Yes, sir. मैंने कर रखी है। दिव्यांशु ने तो पहले बचपन में कर ली थी, है ना? नहीं सर, मैंने 11th में सारी कर ली थी, मतलब अच्छा सारी क्लासेस लगाई मैथ्स के ऊपर। अच्छा, सही है। चलो ठीक है, तो एक तो पहले साइन एंड कोसाइन ग्राफ्स लिखते हैं। साइन एंड कोसाइन ग्राफ्स। ठीक है, क्या है ये? साइन जो फंक्शन है, साइन 0 कितना होता है? 0 जीरो, साइन 0 0, साइन 45 1 by 1 by root 2. 1 by root साइन 90 इज 1. 1. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे थीटा बना रहा हूँ, इधर इस एक्सिस पे, और इस साइड पे बना रहा हूँ साइन थीटा। ठीक है, थीटा को हम ओमेगा टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है ना, हमने किया थीटा इज मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है ना। yes, Yes. तो ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, याद है? Angular velocity is equal to angular displacement upon time. राइट राइट राइट, उसी से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअली दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में बहुत एक बॉर्डर लाइन सा डिफरेंस होता है, वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके अगले ही टॉपिक में बताता हूँ। तो फिलहाल इतना देखो, अभी थीटा इज इक्वल टू लेट्स ओमेगा। तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे साइन थीटा और साइन थीटा ले लो, एक ही बात। ओके, तो जब थीटा 0 होता है तो साइन कितना होता है? 0। हाँ के ना? तो Yes, पॉइंट यहाँ sir. पे आ जाएगा, ये लाल बिंदु। उसके बाद जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, मतलब पाई 90 डिग्री मतलब पाई बाय pi by 2 पाई बाय 2। तो जब पाई बाय 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 लेट्स से यहाँ पे है, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा। yes, ठीक है, और फिर 0 कितने पे आता है? pi 3 pi by 2 राइट, ये आता है पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे 1 होता है। साइन पाई, साइन 180 इज minus 1 नहीं 1 1 साइन 180 0. 1 जीरो ही होता है। हाँ सर, 0 होता है। दिव्यांशु, yes sir 0 दिव्यांशु सर कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज हो गया भाई। अरे ये अब सब लोग ध्यान से सुन लो जरा, इनको ना, इनको अपने रगों में बसा लो, ये तो बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई इज 0। 0. अगला क्या आएगा? ये 3 कितना pi होगा? T. 3 पाई बाय 2। 3 pi by 2 अरे ये पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 है, ये कितना है? बेसिकली दिस इज 2 पाई बाय 2। अगला है 3 पाई बाय 2। अगला आएगा 4 पाई बाय 2। 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई। 2 pi pi. ये कितना है होता है? दिस इज -1। क्या है? 4 पाई बाय 2। ठीक है, तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 करके बढ़ रहे हैं।
है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो ये ग्राफ होता है साइन का ग्राफ, दिस इज साइन कर्व, साइन वेव, हाँ साइन वेव वाला ग्राफ है, बिल्कुल वही है, साइन कर्व है, साइन ग्राफ है, साइन कर्व Sinusoidal wave. क्या? साइनसोइडल वेव, हाँ ठीक है। और कॉस वेव, कोसाइन वेव देखते हैं अब कैसी बनती है। ओके, मुझे बताओगे कॉस 0 कितना होता है? 1. One. 1। तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि 0 पे 1 है। No, sir. ठीक है, ये बना रहा हूं मैं ग्राफ है कॉस थीटा के बीच, कॉस थीटा, या फिर इसको कॉस ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। इस तरफ है थीटा या फिर ओमेगा टी, एक ही। तो स्टार्ट ये 1 से होने वाला है। अच्छा, कितने पे 0 हो जाता है? 90. 90 पे. 5/2. 90 पे 5/2. 5/2 पे 0 हो जाता है, मतलब ये आएगा ऊपर से नीचे की नीचे तरफ। की तरफ. ठीक है, तो ये है 0, कितने पे 0 हो रहा है? π/2 पे। 5/2. और दोबारा -1 किस पे हो जाता है? 180 पर. 180 पर. The pi. Pi पर. Pi पे, राइट, दिस इज π/2, दिस इज पाई, एंड 0 फिर अगेन कितने पे होगा? 3 pi/2. 3π/2. 3/2. 2π/2 पे, π/2 बढ़ रहा है। फिर दोबारा 1 किस पे हो जाएगा? 2π पर. 2 pi. 2π, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर सा ग्राफ है। अगर तुम इस साइन वाले ग्राफ को, अगर तुम लोग साइन वाले ग्राफ्स को यहां से शुरू करो तो बिल्कुल कॉस वाला ही लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम लोग इसको भूल जाओ तो बिल्कुल कॉस वाला बन गया, इसको आगे कंटिन्यू करा दो, Yes, कॉस बन sir. गया। ठीक है, तो इसलिए साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, बट ये समझ लो एक तरह का शिफ्टेड है। कितने एंगल से शिफ्टेड है? 5/2 से. 5/2. π/2 से शिफ्टेड है, बिल्कुल सही बात है। कितने एंगल से शिफ्टेड है? π/2। और एंगल का दूसरा नाम होता है फेज। क्या होता है? फेज। फेस नहीं, फेज। ठीक है, चेहरा नहीं है, फेस नहीं है, दिस फेज, PHASE, राइट? ये अंडू हो जाए, हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को साइनसोइडल ग्राफ्स बोल देते हैं, साइनसोइडल फंक्शंस बोल देते हैं। ओके, तो थोड़ा फेज के बारे में और समझते हैं, है ना? तो सम मोर मैथ्स। ये जो मैंने लिखा था ना इसमें, ये ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज फेज, दिस इज व्हाट? Phase. फेज। ठीक है, ये फेज है। फेज का मतलब होता है जो साइन के अंदर, कॉस के अंदर का जो एंगल, पूरा एंगल, उसको फेज बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ओके। pi का मतलब क्या आता चलो है? 5 मैं बताता हूँ क्या है। 5 पे अभी बाद में आता हूँ, अभी फिलहाल यूं समझो वहां पे 5 है नहीं, ओमेगा टी अकेला। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग द फेज में हम देखते हैं कि भाई इस फेज को अगर मैं एंगल के साथ रिलेट करना चाहता हूं तो कैसे होगा, राइट? कैसे उसको रिलेट करें? तो मान लो मेरे पास अगर इक्वेशन, सिंपल वाली इक्वेशन लेते हैं बिना फाई वाली, ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स से इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू a sin of ओमेगा टी। नाउ इसमें क्या बता सकते हो तुम लोग? डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम पे, मतलब इनिशियल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0.
यस यस, इट इज 0. 0. t is equal to 0 पुट करेंगे, y 0 आ जाएगा. अरे हाँ के ना, Yes, sir. Yes. ठीक है. At t is equal to 0, y is equal to a sin of 0, that is 0. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि भाई टाइम 0 है, या इसको ओमेगा टी 0 पूरा भी बोल सकते हैं, ठीक है. अगर मैं पूछूं कि भाई एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? A. A. इट विल बी a, क्योंकि a sin ऑफ पाई बाय 2 आएगा, एंड sin पाई बाय 2 इज 1. 1. 1. ठीक है. एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, y विल बी 0. 0. 0. At omega t is equal to 3 pi by 2, y will be Minus A. minus. Minus A. And at omega t is equal to 2 pi, y will be again 0. 0. ठीक है. यहाँ पे a पता है क्या है? a is the amplitude. Amplitude. It is the amplitude. ऊपर वाली में ही लिख लो, चाहे ये लिख लो. ओके. एम्पलीट्यूड का मतलब याद है तुम लोगों को? 9th क्लास में किया था. Yes, sir. Yes, sir. Maximum displacement from In position. position. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट From mean position. फ्रॉम मीन पोजीशन. ओके. कैन यू टेल मी, अगर मैं इस साइन कर्व को देख रहा हूँ, सिर्फ इस साइन कर्व को देख रहा हूँ, इस साइन कर्व में कैन यू टेल मी हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साइन कर्व? 1. The 1. 1. राइट, इट इज 1. ये तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ना. और इसमें कोसाइन में 1. इट इज आल्सो 1. एक साइड में 1 जा रहा है ना, इधर लिख लो 1. लिखा नहीं हमने, राइट इट डाउन. ये इधर रह गया लिखना, इधर है 1. ये है कि ये कितना है? -1. -1. ठीक है. ये 1 है ऊपर और नीचे है -1. ठीक है. तो ये एम्पलीट्यूड है. नाउ यहाँ पे क्योंकि 1 जब हम पुट कर देंगे तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? a, है ना. तो मतलब इसका जो ग्राफ है, तो अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा. देखो, टाइम 0 पे कितना था एम्पलीट्यूड? 0. 0. टाइम या ओमेगा टी जब पाई बाय 2 था, इधर मैं ओमेगा टी लिख रहा हूँ, इधर वाई लिख रहा हूँ. ठीक है. जब ओमेगा टी पाई बाय 2 था तब कितना था ये? 1. A था. a. ठीक है. ये 1 into a आएगा, मतलब a आएगा इधर. Okay. ठीक है. साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर आएगा a, और ये है पाई बाय 2. ऐसे ही पाई पे कितना हो जाएगा दोबारा? फिर 0. 0. फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये Minus -1. A. Minus. -1 के कारण आ गया -a. फिर अगेन 0, फिर अगेन a, फिर अगेन 0, ऐसे चलता जा रहा है. ठीक है ना. इसको हम कल वाला जो स्प्रिंग, हमने जो SHM की एक एग्जांपल की थी, वो स्प्रिंग वाली मोशन वाली थी, हाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. उसके साथ कोरिलेट करते हैं. ठीक है. उसके साथ जब हम कोरिलेट करेंगे तो एक, जब स्प्रिंग ये उसकी मीन पोजीशन है,
मान लो दिस इज द मीन पोजीशन। जब ये स्प्रिंग इधर तक पहुंचा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ए। हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। और दूसरी साइड में भी पहुंचेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? -a। Minus A. मतलब मैग्नीट्यूड ए ही है, चलो माइनस लिख लेते हैं इसको। इधर होएगा -a, दूसरी साइड होगा +a। ठीक है, ये मीन पोजीशन से। ये तो सिंपल सी बात है, राइट? नाउ टेल मी, बात बताओ मुझे, मीन पोजीशन से एक साइड के ए तक जाने के लिए उसने कितना एंगल कवर किया? पाई by 2. बाय 2। यस, इट इज पाई बाय 2। मीन पोजीशन से एक साइड के डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए पाई बाय 2। अरे तय हो रहा है ना, इधर देख रहे हो वेव में? सर Yes, पाई sir. अबे एक साइड एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए, 0 से एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए कितना है? अच्छा ओके सर। 0 से एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए कितना एंगल, इन अदर टर्म्स कितना फेज कवर किया? हम एंगल की बात अब यहाँ पे फेज में करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं हो रही। एंगल तब हम बोलते हैं, तब हम यूज करते हैं जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है। जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तब भाई एंगल कवर होता है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऑसिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एंगल का मतलब तो क्या हो जाएगा? फेज में बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सर्कुलर के साथ कैसे रिलेट करेंगे वो भी मैं अब अभी बताता हूँ। तो फिलहाल इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को? साइन वेव के साथ समझ में आ रहा है कि भाई 0 से लेके पाई नहीं, 0 से लेके ए तक जाने के लिए उसने कितना फेज तय किया? कितना किया? pi/2 पाई बाय 2 π/2। बिल्कुल सही बात है, इधर से इधर तक जाने के लिए उसने π/2 अब तय किया। फिर वापस मैक्सिमम से 0 तक आने के, मीन पोजीशन तक आने के लिए कितना तय किया? pi/2 π/2 और तय कर लिया। फिर -a तक जाने के लिए फिर कितना तय कर लिया? pi/2 π/2। और फिर -a से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए कितना तय कर लिया? π/2। एक ऑसिलेशन अब जाके कंप्लीट हुई। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, मान लो दिस इज लेट्स से A B C D एंड A। तो A से चला था, B पे पहुंचा, फिर B से चला, C पे आया, C से चला, D पे आया, फिर D से चला वापस A पे आया। इमेजिन हो पा रहे हैं? कैन यू रिलेट दीज टू फोटोज? बहुत बढ़िया तरीके से क्या रिलेट कर पा रहे हो? यस ठीक है, सारे पॉइंट्स ये को रिलेट कर पा रहे हो? A B B C C D D A, हाँ के ना? तो अब ये कंफ्यूजन मत करना, बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन इसमें, सर यहां से यहां तक वापस आ गया, एक ऑसिलेशन हो गई। क्या हो गई? एक ऑसिलेशन। no sir कितनी ऑसिलेशन है ये? half Half हुई है आधी sir हुई है अभी अभी। तो. यस, ये आधी हुई है। यहां से आगे जाएगा फिर वापस आएगा, तब होगी ना पूरी ऑसिलेशन। अरे yes हम ऑसिलेशन तब बोलते हैं कंप्लीट हो गई कि उसके बाद वो रिपीट करे, उसके बाद वो रिपीट करे। तो अगर ये यहां से यहां तक आया, क्या इसके बाद रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे अब तो वापस जाएगा। अगर रिपीट होना होता तो इधर से वापस मुड़ जाता। ठीक है, तो यहां से यहां तक आके पूरा खत्म करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर दोबारा इधर से इधर जाएगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। ऐसे ये पूरे पूरे चक्कर हो रहे हैं इसके। ठीक है जी, सिंपल है, बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। अगर हम मास को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेके जाएं तो इसकी हम्म। मेन पोजीशन कौन सी होगी? मीन पोजीशन वही रहेगी जी, उसका फर्क नहीं पड़ता। कैन यू टेल मी कि अगर तुम ये बोल रही हो कि मैं बी पोजीशन पे ले जाऊं इसको, फिर वहां से छोड़ दूं, यस सर। ऑब्वियसली मीन पोजीशन तो यही रहेगी ना। हाउ कैन इट बी बी? क्या वो अगर मैं इसको यहां से छोड़, ओहो ये मिट गया।
अगर मैं इसको यहां से छोड़ देता हूँ, क्या अभी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा? नो सर। तो सर अगर हम बी पॉइंट से छोड़ रहे हैं तो जो हम ए टू बी फोर्स के साथ लेके आए हैं उसको भी हम ऑस्किलेशन में काउंट करेंगे। उसमें तो वो तो दैट फोर्स वाज अप्लाइड बिफोर द टाइम स्टार्टेड। ओके सर। अब इनिशियल टाइम यहां से है तुम्हारा, फिर मिट गया। इनिशियल टाइम कहां से है? इधर से, t0 यस सर। यहाँ पे, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा इस पे कौन सी इक्वेशन लगेगी। इस पे कॉस वाली लगती है, ठीक है। क्यों लगती है वो बताता हूँ, रुक जाओ, एक एक करके चीज कर रहे हैं हम, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया अभी? यस सर। ठीक है, ओके। इसको हम ना, हाँ भाई सर जल्दी आपने बोला। बताया था कि ए से बी में जाने हाँ। के लिए π/2 का एंगल कवर कर रहे हैं, लेकिन सर अगर हम स्प्रिंग वाले डायग्राम में देखें तो सर फिर पाई का एंगल नहीं दिख रहा हमारे को। वही तो, यहाँ पे एंगल नहीं है, तभी तो मैंने बोला यहाँ पे एंगल नहीं है भाई, इसको फेज बोलते हैं। दिस वाज द ओनली रीजन। ये तुम लोग तो बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कहां से आ गया? यस सर। है ना, किसी ने बोला नहीं है वैसे, लेकिन बोल सकते, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में यही आ सकता है कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल किधर से आ गया? अरे भाई तभी तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे एंगल नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? फेज। फेज। फेज का इनडायरेक्टली ओके। मतलब होता है एंगल, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है, ये वाला मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो भाई कुछ तो सिमिलर, कुछ तो एक कॉमन उसमें पैरामीटर होना चाहिए ना, है ना। वो यस कॉमन सर। पैरामीटर इन दोनों का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है जिसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो जब बॉडी अपने चक्कर को वापस से रिपीट करती है तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक ऑसिलेशन खत्म हो गई, हाँ के ना? यस ठीक सर। है। और जब एक ऑसिलेशन खत्म होती है तो हम ये बोलते हैं कि 2 पाई कवर कर लिया उसने, क्या कर लिया? 2 पाई, पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया, तभी रिपीट होता है सर्कल के साथ। हम सर्कल के साथ इसकी एनालॉजी देखते हैं अभी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फेज वगैरह सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अरे हाँ के ना? नो No, sir. नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें लिखो एनालॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन विद ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये चीजें मॉड्यूल में नहीं है जो मैं बता रहा हूं, जितना आज हमने कवर कर लिया ना, सिर्फ इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा ये जितना हमने नीचे किया कुछ भी मॉड्यूल में नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना चीजों को, कान, आंखें, दिमाग सब खोल के बैठना सब लोग, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा करा रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। अगर तुम लोग नहीं समझोगे कख नहीं पल्ले पैना, मैं तुम दस रहा, ठीक है। चलो, एनालॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन पे भाई कैसा है? वाइब्रेटरी मोशन किधर से आ गया सर्कुलर मोशन में? देख लेते हैं कैसे आ गया। तो अगर मैं एक सर्कल बनाते हैं इधर, यार इधर शेप्स नहीं बनती क्या? तो खुद ही बनाना पड़ेगा, ओके। बन गया सुंदर सा, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल जो है वो चक्कर में घूम रहा है, ये पार्टिकल है चक्कर में घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट उसका ये था, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, मान लो ए, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ऐसे घूम रहा है, ओके।
आफ्टर टाइम टी ये किधर पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। कितना एंगल कवर कर लेगा आफ्टर टाइम टी? आफ्टर टाइम टी कितना एंगल कवर कर लेगा? Omega T. यस, बहुत बढ़िया। इट विल कवर ओमेगा टी। अरे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अरे हाँ कहना। Yes. तो बॉडी, ओहो चक्कर, ये बॉडी अपने पास यहाँ आ गई। ठीक है, चलो इस बॉडी का मोशन का, इस बॉडी के मोशन का जरा कंपोनेंट गिराओ वाई एक्सिस पे, गिराओ जरा वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेते हैं। वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेने का मतलब ये कहाँ पे हुआ? ये इधर। साइन ओमेगा टी। ये कितना है? y इज इक्वल टू वाई एक्स कितना हो गया ये? साइन ओमेगा टी। साइन लेट्स से ओमेगा टी। इसका रेडियस मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज a। लेट्स से दिस A रेडियस sin इज a। ओमेगा टी। तो ये भी a होगा ऑब्वियसली। Yes, sir. रेडियस है a, तो वो Yes, भी a ही sir. होगा। ये होगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ये कंपोनेंट कितना है? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी है। A sin ओमेगा टी। अरे हाँ कहना। Yes. यस सर। सिंपल सी बात है। यस। जब ये पार्टिकल यहाँ a पहुंच गया, मान लो b पॉइंट पे, जब ये पार्टिकल b पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका ये जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? y मतलब कितने, किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाय 2। मतलब एंगल हो जाएगा पाई बाय 2। तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई बाय 2। Yes. यस। यस सर, y इज इक्वल टू A a, के बराबर ही ये हो होता है। जाएगा। राइट। तो एट a पॉइंट, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 एट b पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू a एट c पॉइंट। c किधर है? ये रहा c पॉइंट। c पॉइंट पे थीटा बताओ जरा कितना होगा? तो 3 pi by पाई। आया होगा सिर्फ। हाँ ठीक है सर। It is pi. Therefore y will be 0. 0। का कंपोनेंट बताओ जरा। कंपोनेंट 0 होगा ना? Yes, sir. यस। 0 आएगा। 0 आएगा। At D, D किधर है सर? ये रहा पॉइंट D। D पॉइंट। पाई बाय 2। ओमेगा T is 3 pi by 2। तो y कितना आ गया? माइनस है। 8. माइनस से। अरे वैसे ही चल रहा है ना, 0 a 0 माइनस है, 0 a 0 माइनस है, वैसे ही चल रहा है। Yes. यस। अब जरा इमेजिन करो, इमेजिन करो इधर, यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ साइड में, यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ मैं। पहले पार्टिकल यहाँ था, कुछ टाइम बाद इधर पहुंच गया, ऐसे पार्टिकल नहीं, मतलब पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो y कंपोनेंट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अरे हाँ कहना। यस यस सर। पार्टिकल का जो y कंपोनेंट है वो तो ऐसे जा रहा है ना, पहले यहाँ था, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पहुंच के फिर बाद में कैसे जाने लगा? यस। वापस आने लगा, ऐसे नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, फिर यहाँ पहुंच गया, Yes, फिर sir. कहाँ जाने लगा? यस। ऐसे जाने लगा, ऐसे नीचे। जैसे ऐसे 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 पहुंच गया। Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। और फिर जब पार्टिकल, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब A से B पे जा रहा है, ये है पॉइंट A, जब A से B पे जा रहा है तो इधर जा रहा है, जब B से C पे जा रहा है तो यहाँ से आ रहा है, नीचे आ रहा है, जब Yes. C से D पे जाएगा, C से D ये रहा, यहाँ पे जा रहा है, जब यहाँ पे जा रहा होगा पार्टिकल तो ये वाली लाइन इसकी, इसके y कंपोनेंट की जा रही होगी। अरे हाँ कहना। यस। ठीक है,
एंड डी से ए वापस जब जा रहा है इधर, जब इधर जा रहा होगा डी से ए, तब ये कंपोनेंट वाली लाइन किधर जा रही होगी? ये क्या हुआ? ऊपर। ऊपर जा रही। ये वापस ऐसे जा रही, डी से ए पे। तो हुआ ना ये टू एंड फ्रो मोशन। यस तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के अगर कंपोनेंट का मोशन देखा जाए तो एक तरह का एसएचएम मोशन है? यस यस सर। सर्कुलर मोशन के कंपोनेंट का मोशन, सर्कुलर मोशन का कंपोनेंट कौन था? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो उसके कंपोनेंट का मोशन एसएचएम हुआ, हाँ के ना? Yes, sir. यस राइट, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरे कंपोनेंट का भी होगा क्या? y इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा इसका x वाला? ए कॉस ओमेगा टी। cos omega t. हाँ, यहाँ पे ये कंपोनेंट ग्राफ, ये थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? Cos. Cos. कॉस। cos ए रह गया। थीटा के साथ वाला वाला होता है cos, और थीटा से दूर वाला होता है Sin. साइन। ये थीटा से दूर वाला था साइन वाला, और ये Yes, थीटा के sir. पास वाला है cos वाला। ठीक है, तो ये हो गया। हमने दूर वाला लिखा था पहले साइन, अभी पास वाला लिख लिया cos। जैसे जैसे सर्कुलर मोशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे cos वाला भी चलता रहेगा। cos वाले में क्या था? अब देखो, ध्यान देना इधर, बहुत ही ध्यान से देखना। cos वाला अगर कंपोनेंट देखें तो सबसे पहले वो कहाँ था? सबसे A पहले कहाँ था? position पे. ए ए पर। पोजीशन, राइट। ए पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ, ये ए पोजीशन। ठीक है, दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी, दिस इज सी। तो सबसे पहले कहाँ था? ए पे। ए से कहाँ पे आया? बी पे। B पे. फिर बी से कहाँ आया? C पे. सी पे। बी पे। फिर सी से कहाँ आया? D पे. बी पे। बी पे। फिर बी से कहाँ आया? A पे. ए पे। ए पे। हो गया एक चक्कर खत्म। Yes. यस सर। तो कॉस वाला दिख रहा है, कॉस वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चक्कर मार रहा है, और वाई वाला कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में चक्कर मार रहा है। चक्कर मार रहा है मतलब टू एंड फ्रो कर रहा है। कॉस वाला वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में टू एंड फ्रो कर रहा है, साइन वाला कौन Y सा वाला? direction. आप वाई cos डायरेक्शन वाला में। की आवाज नहीं आ रही थी बीच में। आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ये बोला जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में टू एंड फ्रो कर रहा है, Yes, sir. यस सर। एंड जो वाई वाला है वो वाई डायरेक्शन में, मतलब साइन वाला है जो वो वाई डायरेक्शन में टू एंड फ्रो कर रहा है, राइट। ठीक है, इसको इनफैक्ट अगर थोड़ा इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं इधर, मतलब ये तो अपनी मर्जी है, कुछ भी वेरिएबल लिख लो, इसको एक्स लिख लो चाहे, x is equal to a cos of omega t. So now you can very well say that the components of the circular motion, the components of the circular motion execute SHM, right? ठीक है सर, हाँ जी। जो आपने ये कॉस वाली लाइन बनाई है ना, A to B, B to C, हम्म, यहाँ पे अगर हम हम्म। मेन पोजीशन देखें तो B बनेगा। बिल्कुल मीन पोजीशन, पहली बात जरा एक तो स्टार पॉइंट में लिखवा देता हूं तुम लोगों को, मीन पोजीशन इज नॉट ऑलवेज द स्टार्टिंग पोजीशन। तुम लोगों के माइंड में मुझे लगता है ये है, बहुत बच्चों के माइंड में है, ये कल मेट्टू वाले भी बोल रहे थे कि सर मीन, अगर हम टॉप से बॉल वाला था ना वो, है ना, वे कल जिया, वो तुम लोग भी यही बोल रहे थे कि अगर बॉल को ऊपर से छोड़ेंगे तो फिर मीन पोजीशन तो ऊपर वाली हो जाएगी,
अरे मीन पोजीशन वो नहीं होती जहां से स्टार्ट करते हैं। by 2 मीन पोजीशन वो होती है जिसके इर्द गिर्द इक्वल डिस्टेंस से बॉडी ऑसिलेट करे, यहाँ पे, ठीक है। यस राइट सुरभि? ओके सर। The components of the circular motion, that is y is equal to a sin omega t and x is equal to a cos of omega t. Execute SHM. तो अब एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, इसमें चक्कर में कौन घूम रहा है? एक्चुअल में चक्कर में कौन घूम रहा है? पार्टिकल घूम रहा है। ये पार्टिकल घूम रहा है मास m का। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes. लेकिन मतलब चक्कर में अगर पार्टिकल घूम रहा है मतलब थीटा या एंगल कौन कवर कर रहा है? ये पार्टिकल कर रहा है, जो कि सर्कल में हमें दिख भी रहा है, हाँ कि ना? यस ठीक है। लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, वो एक्चुअली में सर्कल में नहीं घूम रहे, बट वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम उसका जो पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने पे जो हम बोलते हैं, तो वहां पे भी हम बोलते हैं कि भाई उसने भी एंगल या फिर फेज, टू बी प्रिसाइज, टू बी एग्जैक्ट, उसने फेज 2 पाई कवर कर लिया, ठीक है। तो इस अब जब ये पार्टिकल यहां से, ये वाला m पार्टिकल जो है, ये घूम के वापस a पे ही आएगा, तो इसने कितना एंगल कवर कर लिया होगा तब तक? 360 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 2 पाई। तो अब जरा फटाफट बता दो, a से b तक कितना है? a से b तक यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है तुम लोग को चक्कर में? पाई बाय 2 तो यहाँ पे साइड में भी कितना होगा? पाई बाय 2 b से c में सर्कल में कितना दिख रहा है? pi by 2 यहाँ पे भी कितना होगा? पाई बाय 2। ऐसे ही c to d कितना दिख रहा है? pi by 2 by 2 पाई बाय 2। ऐसे ही d to a कितना दिख रहा है? पाई बाय 2। तो ये कहानी है सारी। एंड अगर हम पूरा टाइम पीरियड क्या होता है? 1 सेकंड में वो कितनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट 2 pi by time taken for complete revolution हाँ टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, या राइट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। और जो सिमर तुमने बोला ना 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो एक चक्कर को टाइम कितना लगेगा? दैट इज टाइम पीरियड। उसका सिंबल होता है टी, कैपिटल टी। ए से ए तक का टाइम है कैपिटल टी। कैन यू टेल मी ए से बी तक का टाइम कितना है? t by 2 t by 4। यस, इट इज t by 4। सर क्यों? यहाँ पे साइड में ये भी लिख लो, t by 4। ये भी कितना होगा? t by 4। ये भी कितना होगा? t by 4। और ये भी कितना होगा? t by 4। अरे चौथा हिस्सा ये है पूरे टाइम का, हाँ के ना? yes ठीक है जी। फिर ये ऊपर वाली फोटो में भी लिख लो साथ में ना टाइम, t by 4, t by 4, t by 4 and t by 4। नोटेड यहां तक? yes ठीक है। तो नाउ टेल मी, तुम लोगों ने ये चीज नोट कर ली कि अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसमें कौन सी इक्वेशन हम लगा रहे हैं? साइन वाली या कॉस वाली?
जब स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन साइन वाली साइन वाली, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट हुआ था, Yes, sir. इसमें साइन वाली में वो यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर a से b पे गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी उसकी, हाँ के ना? सर ये साइन समझ वाले में में आया यहाँ साइन पे और देख कॉस लो, वाली। समझ नहीं आया, यहाँ देख लो, चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, यस सर। टाइम 0 पुट कर यहाँ पे, y कितना आ गया? 0 0। नहीं तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाँ जी हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 कितनी है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पे होती है? 0 डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पे होती है? ओरिजिन Starting point. ओरिजिन यस सर। ना तो ओरिजिन होती है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होती है। Main position, sir. मेन पोजीशन वही होगा। बात वही बात नहीं है, देयर दीज आर टू डिफरेंट, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मीन पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट थिंग्स। मीन पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कॉस वाली इक्वेशन यूज करता हूँ, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, t0 पुट करो जरा, तो A आ रही है cos 0 कितना होता है? आ हाँ, जाएगा 1 होता है 1 cos 0 कितना होता है? 1। 1 तो y कितना आ गया? 1 A 1 तो मतलब भाई t0 मतलब इनिशियल का मतलब क्या होता है? t कितना? 0 0। तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या हुई? क्या वो मीन पोजीशन है या क्या वो एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। तो मतलब हमने यूं समझ, देखो, तो हम लोगों ने, याद है जब हमने मोशन इन 1D किया था, तो मैंने बोला था देखो भाई मोशन तो होता जा रहा है उसका, है ना, बॉडी चलती जा रही है, लेकिन हम ऑब्जर्व कब करना स्टार्ट करते हैं वो डिपेंड करता है t इज इक्वल टू 0। यस तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मोशन है चाहे ये वाला, ये स्प्रिंग तो वाइब्रेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेकिन मैंने क्लॉक कब स्टार्ट किया वो डिपेंड करेगा मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। तो मैंने क्लॉक का टिक तब दबाया जब ये यहां था, तो जब यहां था तो मतलब ये कॉस वाली इक्वेशन लगेगी। जब अगर मैंने t इज इक्वल टू 0 तब स्टार्ट किया जब यहां था, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? साइन वाली। साइन वाली ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो इसको सर 4 पॉइंट में लिखो इसको। सर सर इस डायग्राम में मतलब अगर वो ए से स्टार्ट कर रहा है तो हम कॉस वाली इक्वेशन लगाएंगे ना? बिल्कुल, मैं तुम लोगों को इसका वही लिखवा रहा हूँ, एक निचोड़ ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तुम लोगों को डायग्राम से भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, इफ स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट। इफ इनिशियल पोजीशन या if the initial position is mean position, that is at t is equal to 0, if particle is at mean position, then use y is equal to a sin of omega t। और इसको याद कैसे रखोगे? उलझना नहीं है, याद रखना बहुत ही सिंपल है। t is equal to 0 पुट करके देख लो, यहाँ पे जब t is equal to 0 पुट करेंगे
तो y कितना आ जाएगा, a sin 0 आ जाएगा, 0 आ मतलब जाएगा। y कितना आ जाएगा 0। 0 मतलब ये जो y क्या, y है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होती है, ओरिजिन से। मेन पोजीशन अरे यार ओरिजिन से नहीं होती डिस्प्लेसमेंट, इसमें इसमें कहाँ से होती हाँ, है, इसमें ऐसे मेन पोजीशन से। मीन पोजीशन से होती है, ठीक है, इसमें मीन पोजीशन से होती है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो मतलब पार्टिकल किधर बैठा है, मेन पोजीशन मेन पोजीशन पर। पोजीशन पे, दैट इज पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन। सर हाँ जी, सर जो साइन वेव है जैसे इसमें है, इसमें तो हम कह ही सकते हैं कि वो 0 से शुरू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। बिल्कुल, इसीलिए तो साइन है, यस। साइन 0 से स्टार्ट होता है ना। यस सर। अगर वो मेन पे ना होता तो फिर हम साइन नहीं यूज करते, फिर हम कौन सी यूज करते, कॉस वाली। कॉस वाली। If the initial position is extreme position, extreme position का मतलब होता है एम्पलीट्यूड amplitude, that is at t is equal to 0, particle is at maximum displacement, that is amplitude. Then use y is equal to a cos omega कॉस। t, और इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं बहुत ही प्यार से। क्या करेंगे, पाई बाय T 2 को, पुट कर देंगे। अरे नहीं, टी को 0 पुट कर देंगे, जीरो पुट करेंगे। टी को जब क्यों 0 पुट सर? करेंगे तो y क्या आएगा, अरे 0 पे ही देख लेना। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। y जो है वो cos 0 1 होता है, ठीक है। at t is equal to 0, y is equal to cos of 0, and cos 0 कितना होता है, 1 1 होता है, तो y is equal to a आ गया। और ये मतलब क्या है, पार्टिकल किस पे है, एम्पलीट्यूड that is particle is at extreme position। लेकिन अगर पार्टिकल हमने मतलब क्लॉक तब स्टार्ट किया जब वो 0 मतलब मीन पे भी नहीं है, एक्सट्रीम पे भी नहीं है, बीच में है कहीं पे, तब हम यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन, a is equal to y is equal to a sin of omega t plus phi। और phi मतलब होता है इनिशियल फेज। क्या होता है, इनिशियल फेज, ठीक है। उसका मतलब जैसे अगर सपोज ये डाल के बताता हूँ लोगों को, इफ द इनिशियल पोजीशन is somewhere between mean position and extreme position, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। आगे से ये यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं है, एमपी एंड ईपी। then use y is equal to a sin of omega t plus phi। इसमें क्या बता सकते हो मुझे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 आनी चाहिए या a आनी चाहिए, या 0 या a के बीच में आनी चाहिए, 0 और a के बीच में, 0 के और a के बीच में। बिल्कुल, क्योंकि भाई वो समवेयर बिटवीन एमपी एंड ईपी है। यस अरे वो कहीं बीच में है तो कहीं बीच में ही आएगी, ठीक है। मान लो पार्टिकल की मीन पोजीशन ये थी, इसके आसपास ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इधर और इधर,
ये भी एक ईपी है, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये उसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये वाली। अब पार्टिकल जो इनिशियल है वो यहाँ पे है, मान लो कहीं पे इधर है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, तो ये उसका y एट t इज इक्वल टू 0 हुआ ना? अरे हाँ के ना, यही हुआ। Yes, sir. ठीक है, वो कहीं बीच में यहाँ पे कहीं पॉइंट, मान लो ये ए पे, और जब हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, t इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 5. 0 प्लस 5, दैट इज a साइन ऑफ 5। एंड साइन ऑफ 5 कुछ भी हो सकता है। सपोज 5 है 30 डिग्री, 30 डिग्री इज हाउ मच? पाई बाय 6, 30 इज पाई बाय 6। तब रेडियन में यूज करना है इसको, ठीक है? तो यस सर। a साइन ऑफ 30 डिग्री, इट इज साइन 30 कितना होता है? 5/6. 5/6. नहीं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2, तो है ना? तो एग्जांपल, इफ थीटा इज पाई बाय 6, दैट इज 30 डिग्री, तो y एट t इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू a A by साइन ऑफ 2. पाई बाय A by 2. a by 2। तो मतलब कहीं a by 2 पे था इनिशियल। ठीक, अभी जा रहा था आगे, हमने पहले ही घड़ी स्टार्ट कर दी, अभी तो वो आगे रास्ते में था, अभी तो आगे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नहीं, हाँ सॉरी 5 राइट, दिस इज 5। ठीक है, चलो अब बात समझ में आ गई, सारी कहानी समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये ग्राफ पे समझ नहीं आया था जो आपने ग्राफ पे बताया था। क्या चीज है? सर कि जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लेना होता है। यहाँ पे सर नीचे है। नीचे कहाँ पे? सर ये वाली इक्वेशन। नहीं कौन से ग्राफ पे भाई? ये ग्राफ नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन पे समझ नहीं आया? यस सर ग्राफ पे, सर इसके ऊपर जो ग्राफ है उस पे जो आपने समझाया था। वही तो खोला था मैंने। हाँ यस अभी सर बोल। ये। अच्छा, यू आर सेइंग, दोबारा बोल एक बार क्वेश्चन। सर जब वो मीन पोजीशन पे होएगा तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लगानी होती है। ये ग्राफ पे समझ नहीं आया था कैसे आपने समझाया था। पहली बात तो ये बोला नहीं मैंने, जब वो मीन पोजीशन पे होएगा तब y इक्वल टू a sin ओमेगा t लगानी है। यू आर सेइंग इट। सर इनिशियल पोजीशन। हाँ दोबारा बोल, लाइन बोल दोबारा। सर You should know, Yes, sir. सिद्धार्थ, you should know what you are saying. जो तुम कह रहे हो उसका मतलब होना चाहिए, है ना? एक Yes, sir. सेंटेंस, it should be a meaningful sentence. हाँ बोल। सर जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे होएगा अच्छा, तब y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t इक्वेशन लगानी है। जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे होएगा। यस सर। इनिशियल पोजीशन तो कोई भी हो सकती है, तब तो नहीं लगानी हमें y इक्वल टू a sin ओमेगा t। सर जब इनिशियल पोजीशन मेन पोजीशन है तब। हाँ, नाउ यू आर सेइंग इट करेक्ट। यस सर। जब इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन है तब हमें y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t लगानी है, राइट? ओके, नाउ यू गेट इट। यहाँ पे देखो, जब इनिशियल पोजीशन उसकी मीन पोजीशन है, साइन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है सिद्धार्थ? सर 0 से। 0 से, मतलब t जब 0 होता है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। और हमें कराना क्या था? यही तो कराना था, इनिशियल Yes, को 0 पे, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? सर 0। 0। तो हम क्या चाहते थे कि 0 पे 0 आए, और साइन ही दे सकता है वो, या कॉस दे Yes, सकता है? सर साइन नहीं दे सकता है। कॉस क्या देगा 0 पे? कितना देगा? 1।
1 देगा, तो इसलिए वो Yes. नहीं चलेगा। सर आ गया समझ, थैंक यू सर। सर हम्म सर जैसे जो लास्ट में आपने 3 इक्वेशंस बताई हैं, सर जैसे ऊपर वाली 2 इक्वेशंस सर कंपोनेंट से आ गई, सर लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई होगी? लास्ट वाली इक्वेशन भाई यहाँ से स्टार्ट होता है कहीं से, उसको छोड़ सर्कुलर मोशन को, इतनी कॉम्प्लेक्स तूने पढ़ना है? ये तो सर्कुलर मोशन नहीं है, तो मेडिकल में आज मैंने तुम लोग को फ्लो में करा दिया, एनालॉजी विद सर्कुलर मोशन, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, मैं इस चीज को इसलिए प्रेफर करता हूँ कराना, ये बुक्स में भी नहीं है, ये ना मतलब नॉन मेडिकल को ही कराया जाता है। एक्चुअली व्हाई आई प्रेफर्ड वाज कि आगे ना हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी करेंगे, ये ओमेगा जो है ना, यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी थी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो वो करेंगे तो ये समझ में बहुत जल्दी आ जाता है ना? प्लस तुम लोग फेज जो है ना, फेज उसको थीटा से बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाते कि भाई फेज और थीटा क्या चीज है। जो चीज घूम रही है वो तो दिख रहा है कि उसने थीटा कुछ कवर किया, लेकिन फेज हमें कैसे पता लगे? जैसे तूने पूछा था कि सर यहाँ पे तो एंगल 180 स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ पे तो एंगल 180 दिख रहा है, तो π/2 कैसे हुआ? यस सर, है ना? तो इसलिए यस सर, सर्कुलर मोशन से हमें दिख रहा है भाई ए से जाते हुए 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, चलो अब ये चीजें हो गई नोट। अब हम सबके वेरिएबल्स के एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो एक बार समराइज करेंगे इसको। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चंस। अर्शिया, सर y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t कब यूज करनी है? सर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो पार्टिकल। गलत। गुरकर्मन, यस सर, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कब यूज करनी है? जब इनिशियल पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हो। करेक्ट। अर्शिया, सर रुको, आप साइन बोल दिया। सर आपने मेरे टाइम कॉस बोला था। अच्छा सॉरी, मैंने अभी साइन बोल दिया? नहीं हाँ मैं जी। cos ही पूछ रहा था। कॉस ही था सर। मेन पोजीशन होगा। वो भावना, मैंने- हाँ वही थी। एक मिनट अर्शिया, अभी तुम्हें पता लगा गलती क्या है? यस सर, क्या गलती है दोबारा बताओ। a cos ऑफ ओमेगा t हम कब यूज करते हैं? सर जब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाए। राइट। वरुण, गुप्ता जी, यस सर। y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t कब यूज करते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। सर क्वेश्चन क्या था? यस सर, अब बता दो। y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t कब यूज करते हैं? ठीक है। कुशल गर्ग, यस सर, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t कब यूज करते हैं? जब इनिशियल पोजीशन मेन पोजीशन हो। करेक्ट। वरुण, यस सर। क्या हो गया तुझे? सर थोड़ा कम समझ आ रहा है सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूछूंगा मैं? नहीं अगर सर, बीच में डाउट आ रहा है? घर पे फिर से कर लूंगा ना सर, एक बार रिवाइज, फिर अच्छे से हो जाएगा सर। सर कल जो मर्जी पूछ लेना सर। तुषिता,
Yes, sir. a sin ओमेगा t प्लस 5 वो कब यूज करते हैं? सर जब इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होती है। राइट। ठीक है, यहाँ पे ये समझना कि मीन पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा इनिशियल मीन नहीं होती, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इनिशियल मीन लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इनिशियल पोजीशन को क्या मान लेंगे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। दैट पॉइंट लिख लो। मीन पोजीशन is not always the extreme, is not always the starting position, is not always the starting initial position. If not given in the question, then by default we take initial position as mean position. सर सर जो आपने ऊपर सेंटेंस लिखवाया था, इफ इनिशियल पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन वी यूज कॉस वाली इक्वेशन, सर उसमें इनिशियल पोजीशन की जगह मीन पोजीशन ही होना चाहिए कि मीन पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन? If mean position is extreme position. वाह, क्या मीन पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन दिव्यांशु है? मीन और एक्सट्रीम बराबर कर दी? नो सर, जैसे सर क्या हमने नो सर? ऊपर किया कि इनिशियल पोजीशन इज मीन पोजीशन। अबे हाँ वही बोल रहा हूं। अबे तू मार खाता मेरे से अभी अगर क्लास में था सच में। ओके सर, आ गया समझ, ठीक है। क्या समझ में आ गया बता जरा। समझ, ठीक है। नहीं बता क्या समझ में आ गया। यस सर, कि मतलब अगर वो इनिशियली अपने एम्पलीट्यूड पे है तो हम ये कॉस वाली यूज करेंगे इक्वेशन। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बता जब एक इसका चौथा केस रह गया दिव्यांशु, मैं भूल गया लिखवाना। व्हेन मीन पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन तब क्या होगा? सर ये क्या? सर वो तो होएगा ही नहीं। क्यों? सर मेन पोजीशन तो मतलब बीच में होती है ना दोनों के, सर इनिशियल इसका और डाउट एक्सट्रीम क्या के, है, एक मिनट कि एक्सप्लेन करना। दोनों जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे। एक मिनट इसका डाउट नहीं, एक्सप्लेन करना। मतलब इसने सर डाउट आ ये गया पूछा समझ। था कि सर यहाँ पे मीन पोजीशन नहीं होना चाहिए। इफ मीन पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन। हाय हाय। अबे मतलब आ गया समझ, ठीक है। अबे मतलब कुछ सोचता भी है पूछने से पहले, या मतलब धर यस सर, देता है सोच रहा था। क्वेश्चन जो भी आया, मतलब कुछ भी। चलो some important टर्म्स। इन टर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उनकी डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट।
इसमें हमने क्या ली है y, ठीक है। तो ये क्या होती है, इट इज दी, ये दूरी कहां से है, डिस्प्लेसमेंट कहां से होती है दूरी, मीन पोजीशन से। Main position. yes, it is the दूरी from mean position, it is the position of the particle relative to the mean position. दूसरा है एम्पलीट्यूड, ए, ये क्या है, इट इज दी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन yes, पोजीशन। it is the maximum displacement on either side from the मीन पोजीशन। right, from the mean position. Third, time period, time period क्या था, Time taken to complete one oscillation। correct, it is the time taken to complete one oscillation. अगला है फ्रीक्वेंसी, जो सिमर ने बताया था। फ्रीक्वेंसी का ना सिंबल चाहे न्यू यूज हो जाता है और एफ भी यूज कर लेते हैं, दोनों यूज कर लेते हैं, कोई बुक कैसे यूज करती है, कोई कैसे, एग्जाम में भी दोनों सिंबल्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये क्या होता है, इट इज दी Number of Number oscillations of oscillations in completed in 1 one. second। right, it is the number of oscillations completed in 1 second। और टाइम पीरियड के साथ इसका कोई रिश्ता है, T is Sir, equal to 1 inversely upon F। proportional F to equals to 1 by T. right, F is equal to 1 by T, किया होगा आपने, Yes. Yes sir। Thank you. अच्छा जरा साथ में ऐसे यूनिट्स भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। राइट, इसका ऐसा यूनिट मीटर। मीटर, Yeah. टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड। Second. इसका पर सेकंड या Hertz फिर या पर हर्ट्ज। सेकंड या फिर हर्ट्ज। राइट, Second inverse या फिर hertz. इट इज सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। पांचवी चीज है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। जो हमने सर्कुलर मोशन में किया था ओमेगा, उसका क्या मतलब होता था, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन या मूविंग इन सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं सर्कल में मूव कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है वो। वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा अब हम समझ चुके हैं इस सर्कुलर मोशन के साथ, क्योंकि वाइब्रेशन बिल्कुल रिलेटेड है, हाँ के ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली ओमेगा था वो न्यूमेरिकली इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है।
मतलब फॉर्मूला वही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी था, फॉर्मूला याद है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, Yes, sir. Yes, sir. है ना? यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का Yes, फॉर्मूला भी वही होता है, ठीक है। दोनों मैथ न्यूमेरिकली दोनों सेम होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। एंगुलर वेलोसिटी इज यूज्ड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ, Vibratory motion. नहीं वेलोसिटी, एंगुलर अच्छा। वेलोसिटी Circular used when- motion. Circular motion. राइट। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सर ये क्या, कुछ नहीं। frequency of the oscillation of the body with 2 pi। आप लोगों ने वेव नंबर सुना है, क्या होता है केमिस्ट्री में, सुना है? So Yes, sir. Yes, sir. 1 by lambda. यस। एंगुलर वेव नंबर सुना है? नहीं, sir. नहीं सर। वो होता है 2 pi into 1 by lambda। 2 pi into सबको 1 2 by pi lambda. मल्टीप्लाई करना है एंगुलर। तो हाँ 2 pi से मल्टीप्लाई, जब हम किसी चीज को 2 pi से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाती है एंगुलर। Angular. जैसे नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 by t, Yes, yes, sir. 2 pi by t angular हो गया। 2 pi by t बन गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency. तो ओमेगा इज 2 pi into फ्रीक्वेंसी, 1 by t भी लिख सकते इसको 1 by t भी लिख सकते हैं, और 2 pi into 1 by t, ये अगर 2 pi न्यू या फिर 2 pi by t। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आपको याद रखना, ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi न्यू इज इक्वल टू 2 pi by t। Then we have phase, it is the argument of the sine or cosine function। आर्ग्यूमेंट का मतलब जो एंगल जो साइन के साथ होता है ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसको फेज बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन और कोसाइन फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द motion of a vibrating particle। ठीक है, therefore in अगर y is equal to a sin of omega t plus phi है, तो here phase क्या होगा? Omega t plus phi. omega t plus Omega t plus phi. Omega t plus. Phase is omega t plus phi। एंड इसमें इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज, इनिशियल का मतलब जब t क्या हो? 0 0। तो इनिशियल फेज बताओ कितना होगा? pi राइट। pi। And initial phase is phase at t is equal to 0। Therefore
दिस इज द इनिशियल फेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल y is equal to a sin of let's say omega t plus pi by 6, तो यहाँ पे फेज क्या होगा? t plus pi by 6. Omega t plus omega t plus pi by 6 एंड इनिशियल फेज क्या होगा? pi by Pi 6. by 6. It will be pi by 6. ठीक है, तो ये था इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ इसके और पैरामीटर्स, राइट। तो तुम लोग आज है थर्सडे या फ्राइडे? फ्राइडे। ओके, तो तुम लोग आज इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, अगर किसी को कोई डाउट भी आता है तो यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग एज वेल, ठीक है, अगर किसी को सुनना है, क्योंकि आज सुनने वाला काम बहुत ज्यादा था, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियसली not possible to remember all the things at one go, right? So just revise the things very thoroughly, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना कल को, ठीक है। कल इसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ये तुम लोगों का आज मैंने बेस बनाया है, ठीक है, ताकि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना रहे, राइट। तो यहाँ पे ये फेज वगैरह है, इसको रिवाइज कर लेना। ये जो सर्कुलर मोशन वाला है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। बाकी ये इक्वेशंस कौन सी कब लगानी है, राइट। टुमारो वील प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस और कुछ मैथ्स और करेंगे कल को, राइट। तो दिस विल इन्वॉल्व सम मैथ्स एंड ये चैप्टर बच्चों आगे फिर वेव्स में भी बेस बनाएगा, ठीक है। इसलिए बी विद द चैप्टर। संडे जो पार्ट टेस्ट तुम लोगों का है, मेजर टेस्ट जो है, उसके चक्कर में इस चैप्टर को सैक्रिफाइस मत करना, राइट। उस ये चैप्टर सैक्रिफाइस ना हो इसलिए मैंने डिस्कशन जो है वो लेट कर दी थी, राइट। नहीं, चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर ये वाला बहुत छोटा है, राइट। लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा एक्चुअली नॉन मेडिकल से ज्यादा टाइम लगता है जनरली, वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम लोगों को साथ में मैथ्स कराना पड़ता है, ठीक है, जितना इसमें रिक्वायर्ड है। नॉन मेडिकल वालों के लिए सब टिप्स पे होता है पहले ही, ट्रिग्नो क्या है ना, इसमें कितने फॉर्मूले हैं, ये साइन कर्व कॉस कर्व सब उनको पता होता है ये सब चीजें, ठीक है। इनको नॉन मेडिकल को सिर्फ फिजिक्स करानी होती है और तुम लोगों को साथ में मैथ्स भी कराना है जितना इसमें रिक्वायर्ड है। अब कल भी और भी चीजें कराऊंगा तुम लोगों को, साइन के कुछ, साइन a प्लस बी है, a माइनस बी उसके फॉर्मूले है ना, फिर टाइम पीरियड साइन के कैसे निकालते हैं, दो साइन फंक्शन इकट्ठे हैं उनका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पता है तुम लोगों को क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. एलसीएम तो ऑब्वियसली पता है, वो तो यूज करेंगे। एचसीएफ याद है ना क्या था, क्या होता है? Yes, sir. Common factor. ठीक है, Highest common factor. अरे पुल पल तो नहीं गए एचसीएफ? सर फिजिक्स में कराते हैं एचसीएफ। सर याद है, सर सब याद है। यस सर। बहुत बढ़िया, तो कल हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें पहली बार किसी चैप्टर में काम आएगा। सही बात है, एचसीएफ कभी नहीं आया सर आज तक। अब काम आएगा, कल को काम आएगा एचसीएफ। सर जैसे पिछले चैप्टर तक वो भी काम नहीं आया था ना, यूवी रूल। यूवी रूल सही बात है। तो हर किसी का कोई ना कोई रोल तो होता है ना, हर एक जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ठीक है, चलो आज फिर हम यही खत्म करते हैं। दैट्स इट, गुड बाय। रिवाइज प्रॉपर्ली, रिवाइज सारे। मैं सर 45 पे सर आपने एग्जैक्ट 45 पे छोड़ दिया आज। यो आई कांट बिलीव। कल भी हम लेट हो गए थे। सर हाँ जी, एंड वाली लाइन दिखाना एक बार। एंड वाली लाइन, यस थैंक यू सर।
चलो ओके बाय। Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। ओके बाय बाय। सर हाँ जी सर जोन सा वो फॉर्मूला था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, उधर sin की जगह cos भी यूज कर सकते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है सर। हम एक ही वो प्रैक्टिस एक्सिस बनाएंगे। अलग हो जाएगा। नहीं एक्सेस अलग नहीं होगा, वो मैं कल बताऊंगा क्या होगा, फेज में ही फर्क है। ठीक है सर। फिर अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से लग कर तो फिर क्या आर्यन क्या कह रहा है? हाँ 5 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन में वो किधर है, वो राइट में या लेफ्ट में है। ठीक है, वो कल क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा।